नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एची भर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड कक्षपाल बहाली के बारे में। बहुत सा विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, सर कंपटीशन क्या होगा, फॉर्म कितना भराया, कब ये दौड़ होगा। तो सारे चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कब तक आखिर इसका दौड़ और एग्जाम हो सकता है क्या होगा। ठीक है, तो सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारा जानकारी अपडेट हर टाइम हर समय मिलता रहे। तो देखिए, अभी फॉर्म कुछ ज़्यादा नहीं भराया है, 10-15 हज़ार से ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट कल रात को चेक किया था, तो 10-12 के बीच में ही फॉर्म भरा है। और लोगों में उतना रुचि नहीं है, क्योंकि उम्र सीमा वाला छूट का पता ही नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी सोच रहे हैं कि मिला कि नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म तो भरा जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली रूप से छूट नहीं मिला है। क्योंकि बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा फॉर्म भरने से, क्योंकि फॉर्म तो आप भर दे रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो वैसे तमाम विद्यार्थी जिनको मौका मिला है, जिनका उम्र कम है, वो तो ऐसे विद्यार्थी बहुत अभी सोच समझ के फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उनका उम्र कम है, ठीक है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी हमेशा याद रखें कि इनका दौड़ जो कक्षपाल है उसका बहुत जल्द होगा। मार्च के लास्ट में और अप्रैल में तो करा ही लिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें हाई कोर्ट का सख्त आदेश है कि आपको किसी भी कीमत पे जितना जल्द करा लेना है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो कक्षपाल का फॉर्म भर रहे हैं, लेट लतीफ़ा ना करें। अपना फॉर्म भरने के बाद प्रैक्टिस करें, दौड़ करें, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो अगर पहला तो एंट्री पॉइंट यही है, कहने का मतलब इसमें दौड़िएगा तो वही लोगों को एग्ज़ाम लिखने दिया जाएगा। तो अगर आप नहीं दौड़ पाइएगा तो फिर आपको एग्ज़ाम लिखने नहीं दिया जाएगा। तो मेन एग्ज़ाम नहीं है एक्चुअली में, पास करना खाली एग्ज़ाम है, दौड़ना। अब मेन आपका मेरिट बनेगा दौड़ से, सॉरी एग्जाम से। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को अपना प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए और आप फॉर्म फटाफट भर देना चाहिए। भाषा का चुनाव अच्छे से करिए, क्योंकि भाषा बहुत मायने रखेगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ठीक है। भाषा जो है 100 क्वेश्चन है, और आपका पेपर 3 है 120 क्वेश्चन। अब पेपर 1 तो खाली पास करना है, ठीक है, 37 क्वेश्चन बना लीजिएगा, उससे ऊपर तो आप पास हो गए हैं। लेकिन मेन पेपर 2 और पेपर 3 पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें आपको हर हाल में पास करना है। और जेसीसी इस बार बहुत फास्ट ले रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट होने वाला भी है। तो आप लोग कोई भी गलतफहमी में ना रहें। अब बाकी गलतफहमी में रहने वाले लोग अपना खुद समझ जाएंगे कि क्या हुआ, ठीक है। अभी वही टीचर बहाली में बताओ ना, माध्यमिक आचार जो एग्जाम हो रहा है, उसमें ऐसे ही सोच के बैठे हुए थे। 6 महीना पहले फॉर्म भराया था, लोग सोचते थे कुछ नहीं होगा। तो मैंने दिखाया आप लोगों को, पहला दिन तो 63% विद्यार्थी डर से सेंटर तक नहीं पहुंचे। दूसरा दिन 54% डर से सेंटर नहीं पहुंचे। देखिए दूसरा दिन का है, अरे तीसरा दिन का है 60% शामिल, मतलब 40% डर से नहीं पहुंचे। यही चीज़ें कक्षपाल में भी होगा, क्योंकि मुझे पता है 70 से 80% विद्यार्थी खाली नाम मात्र का फॉर्म भरेंगे, उन्हें कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, उनका पास होना भी नामुमकिन है। लेकिन फॉर्म तो भरते हैं। तो ऐसे ही विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहती है। मैं तो प्रूफ के साथ ही तो आज ना पेपर में दे रहा है जी, आज ना हो रहा है ये सब चीज़ें कि इतना प्रतिशत विद्यार्थी नहीं गए। मैं याद करो, मैं तो शुरू से बोलता था कि 80% विद्यार्थी नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मात्र 5 से 7% पढ़ने वाले होते हैं, वही लोग अंततः कोई भी एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो देखिए इसमें माध्यमिक आचार आप देख लीजिए, पहला दिन 63, दूसरा दिन 54% गायब। कहने का मतलब हर 100 विद्यार्थी में 54 गायब है। और थर्ड दिन देखिए डे में 60% ही गए, मतलब 40% गायब। पेपर वाला को भी लगा होगा कितना बेइज्जती करे ये लोग का, ठीक है। तो लिख दिया चलो ये इतना शामिल हुए हैं। अभी पेपर में एक्चुअली में छपना था 40% लोग नहीं गए एग्जाम लिखने, लेकिन बेइज्जती को बचाने के लिए, इज्जत देने के लिए लिख दिया कि 60% लोग शामिल हुए। वही चीज़ें हैं, ठीक है। लगता था इनको भी कि कुछ नहीं होगा झारखंड में, ठीक है। अब पढ़े तो नहीं, तो जाएंगे कैसे एग्जाम लिखने, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई चांस ही नहीं है, फेल होना तय है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो कक्षपाल का तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमको निकालना है, तो आपको डेडिकेशन हो कि आपको डेडिकेट हो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अरे दौड़ से कुछ होने वाला भी नहीं है। दौड़ने तो बहुत विद्यार्थी दौड़ जाते हैं। अभी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं उत्पाद सिपाही 1,48,000 लोग दौड़े हैं, ठीक है। मेन तो एग्जाम ना है, एग्जाम में सफलता पाएंगे तो ही कुछ होगा। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें कंपटीशन बहुत कम हो गया है, ठीक है। कक्षपाल में मतलब कहने का मतलब कंपटीशन बहुत ही कम है। 20,000 25,000 जो बिल्कुल सही तरीका से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और कौन कौन लोग दौड़ कर रहे हैं, कौन लोग फॉर्म भर चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको अब लगना पड़ेगा। नहीं लगिएगा तो सफलता मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है।
क्योंकि कुछ भी है 20-30-40 हज़ार के बीच में कंपटीशन में बैठना आम बात तो नहीं है, क्योंकि सब पढ़ने वाले रहेंगे 20-40 हज़ार, बाकी का छोड़ दो, लोग नहीं पढ़ने वाले रहेंगे, लेकिन इतना तो पढ़ने वाले रहेंगे। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो कक्षपाल का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं, तो अब अपना दौड़ का भी तैयारी कीजिए, साथ में एग्जाम का, क्योंकि दौड़ के बाद तुरंत एग्जाम लेगा। ठीक है, दौड़ के तुरंत बाद मतलब 1-1.5 महीना मान के चलो, इस बार लेट नहीं होगा, तुरंत ले लेगा, फंस जाओगे। उसके बाद तुरंत जैसे आप इसका दौड़ का तैयारी जैसे दौड़ आसपास होगा, उसी समय आपको झारखंड पुलिस भी नजर आ जाएगा, झारखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड। तो कहने का मतलब चलते रहेगा, साल 1.5 साल इसमें देना है सभी चीज़ों, जो भी वैकेंसी आ रहा है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ 2026 और 27 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नौकरी लेना है तो, अदरवाइज आप जैसा आपकी मर्जी, जैसा आप कर सकते हैं, आपको तैयारी नहीं करना है नहीं भी कर सकते हैं, खाली फॉर्म भरने से सफलता नहीं मिलता है। तो देखिए 10-12 हज़ार अभी मात्र फॉर्म भराया है। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ इसका फॉर्म अंतिम 3-4 लाख तक जाएगा। ठीक है, 3-3.5 लाख 4 लाख तक पहुंच जाएगा। भरने में कोई नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फॉर्म भर देते, जो भी 10वां पास है वो भर देता है, उसको सिलेबस भी पता नहीं रहता। अभी तक सिलेबस नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ, उन्हें बहुत सा विद्यार्थी कमेंट देखता हूँ। ठीक है, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है। तो ऐसा मतलब ऐसे जो रहेंगे उस बताइए, खुद बताइए आप ही लोग, क्या वो लोग पास करेंगे? नामुमकिन है। मुझे कॉल आया एक दिन कि नागपुरी में क्या पढ़ना है। अब सोचो स्थिति ये है, तो ये स्थिति वही रहता है। ठीक है, तो जो तमाम विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी जो चैनल देखते हैं, उनको तो खैर सब पता है, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। ठीक है, आप अगर मैट्रिक इंटर के लिए 10 साल 12 साल 2 साल दे देते हैं पढ़ाई में, इंटर के लिए 2 साल लगता है, ग्रेजुएशन के लिए 4 साल 3 साल, तो आप थोड़ा नौकरी के लिए भी 1-2 साल दे दीजिए। ठीक है, ताकि आपको नौकरी मिल सके। अगर आप चाहिएगा कि तुरंत हो जाए तो इम्पॉसिबल है, झारखंड में कुछ इतना स्पीड नहीं होता है। झारखंड क्या, पूरा हर जगह मैं देख रहा हूँ यही हाल है। यहाँ तक कि आईएएस का एग्जाम हर साल होता है, फिर भी उसका भी 1.5 साल लगता है पूरा प्रोसेस होने में। तो वही चीज़ें हैं, तो समझ गए बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।